हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और सभी ट्रिक्स को टूल्स के साथ में फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार नया वीडियो नई ट्रिक्स के साथ में थोड़ी डिटेलिंग के साथ में आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से ट्रिक्स हमको स्पोकन इंग्लिश सीखने में इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें हमेशा अपने साथ रखना है और उनको इस्तेमाल करना है। ट्रिक नंबर 1, हमें बहुत ज़्यादा नए नए शब्दों को शुरुआत में सीखने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू लर्न न्यू वर्ड्स इनिशियली। हमारे पास जो छोटे छोटे शब्द हैं, हम लोग उन्हीं छोटे छोटे शब्दों के साथ में अपने छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग और स्टोरी मेकिंग को शुरू करें। नए शब्दों के चक्कर में जो छोटे शब्द हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उन्हीं से हम स्टार्ट कर देंगे। ट्रिक नंबर 2, स्पीकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। बोलना ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के बजाय। हमेशा ध्यान दीजिए, बचपन से स्कूलिंग, कॉलेज एंड द प्रोफेशन, परंतु सीखने के चक्कर में, ज़्यादा अच्छा परफेक्ट सीखने के चक्कर में हम लोग जो आता था वो बोल नहीं पाए। इसीलिए ट्रिक नंबर 2, बोलना ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के बजाय। ट्रिक नंबर 3, क्रिएट योर ओन इन्वायरमेंट। आप अपने आसपास का वातावरण खुद बनाएं। उस वातावरण में जो चीज़ आपको दिख रही है उन चीज़ों से ही आपको सेंटेंस बनाना और बातें करना शुरू करना है। आप अगर रूम में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, कहीं विजिट पर गए हैं, टूरिस्ट प्लेस पर हैं, जहाँ हैं वहीं पर उन निर्जीव चीज़ों के साथ में बातें करना शुरू करें। आप कैसे बातें करेंगे वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो दिस ट्रिक इज क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। अपने आसपास का वातावरण खुद बनाएं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक लाउडली and give gaps between sentences and the words। थोड़ा सा जोर से बोले और शब्दों के बीच में, सेंटेंस के बीच में गैप प्रोवाइड करें। क्या होता है, जब आप थोड़ा सा जोर से बोलते हैं और थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं, आपके ब्रेन और आपके टंग के बीच में एक कॉम्बिनेशन खड़ा हो जाता है, एक समावेश हो जाता है। जो शब्द आप बोलना चाहते हैं वो आपका ब्रेन आपको दे देता है और आप इजीली उसको बोल पाते हैं। आपका मिसिंग नहीं होता है कि शब्द बोलना चाहते थे और बोल नहीं पाए। इसीलिए स्पीक लाउडली एंड गिव गैप्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड द वर्ड्स। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना है आपकी स्पोकन इंग्लिश को और फाइन इम्प्रूव करने के लिए। शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैन बताने वाला हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ में, कि कैन के डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम कैन को लेके बहुत सारे शब्द और स्टोरी मेकिंग कर सकते हैं, वो मैं एस्पेक्ट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मुझे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ट्रिक है नया टूल, नए ट्रिक के साथ में, दैट इज कैन। कैन का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सकता। मैं जा सकता हूँ, I can go। आप आ सकते हैं, You can come। हम बोल सकते हैं, We can speak। मोदी जी इंदौर आ सकते हैं, मोदी जी कैन कम टू इंदौर। ये हो गए कैन के सिंपल छोटे छोटे शब्द। अब साहब, कैन के शब्द को निगेटिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक कैसे बनाएंगे, उसका एग्जाम्पल। आप बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, यू कैन नॉट गो टू बॉम्बे। मैं बेंगलोर नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू बेंगलोर। माधुरी डांस नहीं कर सकती है, माधुरी कैन नॉट डांस। सर पढ़ा नहीं सकते हैं, सर कैन नॉट टीच। हम सोच नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट थिंक। वो बोल नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट स्पीक। इस तरह से कैन के बाद में नॉट लगाइए और अपने सेंटेंस को नकारात्मक बना लीजिए, नेगेटिव बना लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कैन के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक कैसे बनाना है। मेन समस्या देखने में आई है कि प्रश्नवाचक बनाने में कंफ्यूजन होता है कि किस वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएं और अपने सेंटेंस को क्वेश्चनवाचक या प्रश्नवाचक बनाएं। एक जादुई मैं आपको वर्ड देता हूं, वेदर। WHETHER, वेदर। वेदर का मतलब होता है क्या।
किसी भी सेंटेंस के आगे वेदर को लगाइए और उस सेंटेंस को आप प्रश्नवाचक बना लीजिए। बड़ा आसान है। कुछ एग्जाम्पल, मोदी जी बोल सकते हैं, मोदी जी कैन स्पीक, एक सिंपल सेंटेंस। अब इसका प्रश्नवाचक, क्या मोदी जी बोल सकते हैं? यहाँ आएगा वेदर मोदी जी कैन स्पीक। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कैन कम टू इंडिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ सकते हैं? वेदर डोनाल्ड ट्रंप कैन कम टू इंडिया। हम एग्जाम दे सकते हैं, वी कैन गिव एग्जाम्स। क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? वेदर वी कैन गिव एग्जाम। मम्मी खाना बना सकती है, मम्मा कैन कुक द फूड। क्या मम्मी खाना बना सकती है? वेदर मम्मा कैन कुक द फूड। बड़ा सिंपल है। वेदर लगाइए और किसी भी शब्द को आप, किसी भी सेंटेंस को आप प्रश्नवाचक बना लीजिए। बिल्कुल भी मन में क्वेश्चन लाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, सिर्फ वेदर लगाइए और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। कैन के थोड़े से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस भी सीखने की कोशिश करते हैं। उसमें विशेष रूप से भूमिका रहती है बी और बिकम की। बी का मतलब होता है होना, और BECOME बिकम का मतलब होता है बनना। हम पहले बी से शुरू करते हैं। जंगल में शेर हो सकता है, ये शब्द बनेगा देयर से। देयर कैन बी लॉयन इन जंगल, बी का मतलब होना। मैं रूम में हो सकता हूं, आई कैन बी इन रूम। आप छत पर हो सकते हो, यू कैन बी ऑन द टेरेस। वो क्लासरूम में हो सकती है, शी कैन बी इन द क्लासरूम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, फादर कैन बी इन द ऑफिस। इस तरह से बी को लगाएंगे, उस सेंटेंस में होने का भाव पैदा हो जाएगा। इसी का दूसरा रूप है बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, आई कैन बिकम अ डॉक्टर। आप इंजीनियर बन सकते हैं, यू कैन बिकम एन इंजीनियर। मोनिका एयर होस्टेस बन सकती है, मोनिका कैन बिकम एन एयर होस्टेस। राहुल हीरो बन सकता है, राहुल कैन बिकम अ हीरो। विराट कोहली नंबर 1 बन सकता है, विराट कोहली कैन बिकम नंबर 1। इस तरह से बिकम का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस में बनने का भाव पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ इसके नेगेटिव को भी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि धोनी नंबर 1 फिर से नहीं बन सकता है, धोनी कैन नॉट बिकम नंबर 1 अगेन। अब इसका प्रश्नवाचक, क्या धोनी फिर से नंबर 1 बन सकता है? वेदर धोनी कैन बिकम नंबर 1 अगेन। अब इसका डबल साइड का, क्या धोनी फिर से नंबर 1 नहीं बन सकता है? वेदर धोनी कैन नॉट बिकम नंबर 1 अगेन। इस तरह से आप वेदर का इस्तेमाल करेंगे, नॉट को लगाएंगे, एक सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना लेंगे और उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे। थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर जंगल में आग हो सकती है, देयर कैन बी फायर इन द जंगल। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग नहीं हो सकती है, देयर कैन नॉट बी फायर इन द जंगल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोरोना नहीं हो सकता है, देयर कैन नॉट बी कोरोना इन द व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका। इस तरह से आप नॉट का उपयोग करेंगे, वेदर का उपयोग करेंगे, बी का उपयोग करेंगे, बिकम का उपयोग करेंगे और कैन के सेंटेंस को प्रश्नवाचक, नकारात्मक नेगेटिव और डिफरेंट थर्ड पार्टी अलग अलग तरह से आप बोल पाएंगे। ध्यान रखेंगे किसी सेंटेंस को बड़ा कैसे करना है। एग्जाम्पल, मैं जा सकता हूँ, सिंपल आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ कल, आई कैन गो टुमारो। मैं कल जा सकता हूँ सुबह 5 बजे, आई कैन गो टुमारो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं कल जा सकता हूँ सुबह 5 बजे कार से, आई कैन गो टुमारो मॉर्निंग एट 5 o'clock विथ माई कार।
इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस के आगे छोटे छोटे वर्ड्स जोड़ते जाएंगे और वो स्टोरी क्रिएशन के रूप में आपके पास एक टूल खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करना है और डिफरेंट ऑप्शंस में इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस करना है और स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ते जाना है, स्टोरी क्रिएट करते जाना है। ध्यान रखें, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तब जाके इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल आप इजीली कर पाएंगे। अगेन एक बार हम रिवाइंड करते हैं कि हम लोगों ने आज तक जो भी पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे हैं, उनमें जो भी टूल्स का इस्तेमाल करा है, उन टूल्स का आपको इस तरह से भी इस्तेमाल करना है और स्पोकन को ज़्यादा फाइन करना है। अगेन ध्यान दिला दूं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ गुड विशेस, ऑल द बेस्ट टू यू।